स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। इसके पहले आपको क्वेश्चन 4 बनाना होगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, तो आप एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपने बना लिया है तो फिर देखिए, सपोज द ब्लॉक ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, यानी पीछे जो एक ब्लॉक था है ना, प्रीवियस प्रॉब्लम याद होगा, मैंने ये देखिए सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे एक ब्लॉक था है ना, नीचे जा रहा है एक्सीलेट करके 8 मीटर नीचे गया 2 सेकेंड में, ऐसे क्वेश्चंस थे। और आपने यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला था जो कि आया था 1/5√3, या यूँ कहें तो 0.11 अप्रॉक्स में। तो उसी तरीके से यहाँ पे है, लेकिन इस बार नया चीज़ क्या किया गया है, कहा गया है कि ब्लॉक को 4 न्यूटन से पुश भी कर रहे हैं डाउन द इंक्लाइन, है ना। मतलब पहले ऑलरेडी एक्सीलेट कर रहा था, क्या लग नहीं रहा है कि इस बार ज़्यादा एक्सीलेट करेगा, क्योंकि आप ऊपर से भी 4 न्यूटन फोर्स लगा दे रहे हो। ठीक है, तो फिर पूछा गया है कि ये 2 सेकेंड में ये कितना डिस्प्लेस करेगा, कौन, ब्लॉक। और इस बार मास भी दी गई है ब्लॉक की, 4 kg दी गई है। क्लियर है ये चीज़। तो हमें तो सबसे पहले एक्सीलेशन निकालना चाहिए, फिर बाद में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेंगे। जबकि पुराने क्वेश्चन में पहले मैं एक्सीलेशन निकाला था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, और उससे फिर फोर्स में से काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला था। तो देखिए मैंने यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है ना। ये मास एम ब्लॉक है, ऊपर नॉर्मल लगेगा परपेंडिकुलर, नीचे एम जी लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगी, पीछे लगेगी। और एक फोर्स 4 न्यूटन वाला जो एक्स्ट्रा भी लग रहा है उसको रेड कलर से मैंने दिखाया है। अब ये ऑब्वियसली नीचे जाएगा, एक्सीलेट करेगा, तो ये एक्सीलेशन क्या होगा मैं यहाँ से निकाल लूँगा। ठीक है, अब देखिए इस एम जी का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, इस तरफ की क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और नीचे के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा। थीटा मैं बाद में पुट कर लूँगा, कोई दिक्कत इसमें, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। ये थीटा क्यों हुआ ये सब समझ रहे होगे। अब देखिए परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक लाइन में एन इक्वल टू एम जी कॉस सीटा होगा, क्यों, नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस 0 है, तो एन इक्वल टू एम जी कॉस सीटा। तो जो भी एक्सीलेशन होगी अलॉन्ग द इंक्लाइन होगी, तो आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन। याद रहे ये सारे फोर्स अलॉन्ग द इंक्लाइन होंगे, तभी तो एक्सीलेशन अलॉन्ग द इंक्लाइन आएगी। तो देखिए नीचे फोर्स क्या क्या लग रहा है उसको मैं एक तरफ लिख दे रहा हूँ। एफ लग रहा है सबसे पहले तो नीचे, और फिर उसके बाद एम जी साइन थीटा लग रहा है, फिर ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू के इंटू एन, और म्यू के पुराने क्वेश्चन से आप ये उठा सकते हो। तो माइनस म्यू के इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा, इक्वल टू एम ए हो जाएगा। ठीक है, आप एम से डिवाइड कर दो, है ना, एम से डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा एफ बाई एम आ जाएगा, प्लस जी साइन थीटा आ जाएगा, माइनस म्यू के इंटू जी कॉस थीटा आ जाएगी। और यहाँ अकेला एक्सीलेशन बचेगा, और वही हमें निकालना है। क्या लगे हाँ, जल्दी से डाटा पुट कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन है, मास की वैल्यू भी 4 kg है, मज़ा ही आ गया। जी की वैल्यू 10, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/2 थीटा, मैंने इसे लिया है ना। म्यू के की वैल्यू 1/5√3 रखिए, 0.11 मत रखो, है ना, क्यों ये √3 कटने वाला है। जी की वैल्यू 10 रख दो, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। और ये ए हो गया। क्या ये जल्दी से सॉल्व कर लो, 4/4 1 हो जाएगा, 10 से 2 कटो 5 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 कट जाएगा, 2 से ये भी 1 आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 से 1 कट जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। क्लियर है ये चीज़। हमें क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि 2 सेकेंड में ये कितना नीचे आएगा, टी इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड में। ठीक है, तो हम लोग क्या इक्वेशन यूज करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है आप ही बोलो, क्या 0 है कि नहीं, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से छोड़ा गया है इसको। और एक्सीलेशन की वैल्यू कितनी है, एक्सीलेशन की वैल्यू 5 आपने अभी अभी निकाला, और टाइम का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये 2 से कट जाएगा, 5 2 जा 10 मीटर आंसर आने वाला है। और शायद मैं सही हूँ। ठीक है, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।